राम राम सा। आज हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान की शब्दावली की, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम किसानी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, हमारे खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। तो हमारी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा में आज का अपना सवाल है कि हमारे राजस्थानी भाषा में अड़ाव किसे कहते थे। अड़ाव बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब कैसा होगा? यदि सवाल क्वेश्चन शानदार हो तो उसका जवाब भी शानदार ही होना चाहिए। राजस्थानी धरती पे, राजस्थानी बातों में, राजस्थानी शब्दावली में अड़ाव किसे कहते थे, कहते हैं आज भी और पहले भी कहते थे। तो अड़ाव नामक एक शब्दावली है। अड़ाव अटपटी सी लग रही है, पता ही नहीं चलता है कि ये क्या शब्द है। अड़ाव अड़ाव जो अड़ जाता है उससे अड़ाव कहते हैं? नहीं नहीं, अड़ता है जो उससे अड़ाव नहीं कहते हैं, उससे तो निकम्मा कहते हैं। जो अड़ जाता है, किसी के काम नहीं आता है, अपनी मनमानी करता है, उसे तो हम निकम्मा कहते हैं। तो फिर अड़ाव किसे कहते हैं? अड़ाव, आज की चर्चा यही रहेगी। शानदार सवाल है और इसका शानदार जवाब ये है कि अपने राजस्थानी शब्दावली में अड़ाव नामक जो शब्दावली है, जो शब्द है अड़ाव, जो धरती, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे अड़ाव कहते थे। अड़ाव जो भूमि जोती नहीं जाती थी, फसल नहीं होती थी, उस पर वो पड़ी रहती थी और सिर्फ पशु चारण में काम आती थी, उसे अड़ाव कहा जाता था। जिसमें केवल पशु ही चरते थे, कोई किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती थी, उसमें कोई प्रकार की फसल नहीं होती थी और सिर्फ पशु चारण होता था, पशु चरते थे। उसी भूमि को अड़ाव कहा जाता था। आजकल भी यही परिपाटी है हमारी इस भूमि पे कि इसको हमेशा जोता नहीं जाता है। यहाँ पे जल की कमी है, पानी की कमी है, इसीलिए इस भूमि को हमेशा नहीं जोता जाता है। जहाँ पे नहरी क्षेत्र है और जहाँ पे पानी की खूब सुविधा है, ट्यूबवेल वगैरह है, वहाँ पे तो डबल सिंचाई होती है, डबल बुआई होती है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में एक ही फसल ली जाती है और भूमि की उर्वरकता की शक्ति बनाए रखने के लिए भूमि को जोते भी नहीं छोड़ दिया जाता है। और जिस भूमि को जोता नहीं जाता है उसे अड़ाव कहा जाता है। भूमि को हम जोतते नहीं है, बदल बदल के बुआई करते हैं, एक साल इधर से और दूसरे साल उधर से। तो जिस भूमि को जोता नहीं जाता है उस भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे पशु चरते हैं तो खाद वगैरह हो जाती है। और पशु नहीं चरते हैं तो खाद हो जाती है, वो प्राकृतिक खाद होती है, बहुत ही अच्छी खाद होती है और फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। उससे उर्वरता बढ़ती है और जो भी फसल होती है, धान वगैरह होते हैं, अन्न निपजता है, बहुत ही अच्छा होता है। फसल दुगुनी चौगुनी हो जाती है उससे। और जो घास फूस होता है उससे भी खाद बनती है और वो भी खाद भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आता है, जिससे उपज ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसीलिए हमारे इस मरुस्थलीय इलाकों में भूमि को बदल बदल के बोया जाता है और जिस भूमि को बोया नहीं जाता है उसे अड़ाव कहा जाता है। ये हमारे परंपरा ही बनी हुई है कि हम बदल बदल के भूमि को बोएंगे तो ही अच्छी उपज होगी और अच्छी उपज होगी तभी हमारे किसान आराम से जीवन व्यतीत कर पाएंगे, माला माल हो जाएंगे और अपना जीवन आनंद से गुजारेंगे। नहीं तो आजकल हम देखते हैं इस महंगाई के ज़माने में बहुत ही कठिन हो जाता है जीवन बसर करना।